तो यार आप पेस्ट्री लेने आए थे और आपको पूरा का पूरा केक मिल गया। जी हाँ, आप बिल्कुल सलमान खान का कैमियो देखने आए थे और आपको एक बढ़िया लंबा चौड़ा मस्त सीन मिल गया सलमान खान का। तो अपने भाईजान का कैमियो है इसके अंदर। तो मैं बात कर रहा हूँ बेबी जॉन की। बड़ी तगड़ी पिक्चर थी। इस पर बात करते हैं अच्छे से और शुरू करते हैं बिना किसी परम आनंद की प्राप्ति करते हुए। तो ये पिक्चर शुरू होती है, वरुण धवन अकेला किसी गांव में या किसी अलग से एक जगह पे है, अपनी बेटी के साथ सेटल हो रखा है। एक छोटा सा घर है, उसके अंदर वो घर के काम करता है, एक रेस्टोरेंट का काम करता है, मतलब बहुत सारे काम करता है डेली नीड्स को पूरा करने के लिए। उसकी बेटी को बार बार वो स्कूल छोड़ने जाता है, बार बार लेट हो जाता है। फिर वहाँ पे जो टीचर होती है वो बार बार बोलती है कि तुम लेट क्यों आए, तुम लेट क्यों आए। उसकी बेटी को वो बोलती है बेबी ने लेट कर दिया, बेबी ने लेट कर दिया। वरुण धवन की बेटी ने उसका नाम बेबी रखा हुआ है इसके अंदर। वो भी अपनी बेटी को बेबी बेबी बोलता है, तो इसलिए कभी कभी टीचर को भी बेबी बोल देता है। तो पूरी पिक्चर इस चीज़ पे बेस्ड है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर। लड़कियों का सप्लाई किया जा रहा है इंटरनेशनली, और इस सप्लाई की चेन का असली मालिक है अपने बब्बर शेर यानी कि जैकी श्रॉफ भाई, जिनको बार बार परम आनंद की प्राप्ति हो रही थी इसके अंदर। जो अपने आप को खुदा से कम नहीं मानते थे, अपने आप को भगवान मान चुके थे कि हाँ मैं ही हूँ सबसे बड़ा। लेकिन हाँ, एक बात तो ये लगने भी लगता है, क्योंकि वो जैसे ही बोलता अपने बेटे को कि भाई साहब आज से तू फाइनेंस मिनिस्टर, और वो अगले ही दिन से फाइनेंस मिनिस्टर बन भी जाता है 8 लाख वोट से जीतने वाला। कमाल की बात है। तो शुरू से करते हैं इस कहानी की पिक्चर को। शुरू में दिखाया जाता है वरुण धवन उसकी बेटी को पूरा एक आर्क दिखाया जाता है। उसके बाद जब वो गलती से बॉस को मार देता है या बॉस के खिलाफ एक जो छोटा सा होता है उसके खिलाफ कंप्लेंट करता है, तो बॉस उसके घर आता है मारने के लिए। फिर उसकी बेटी को मारने वाला होता है, जैसे वो उसकी बेटी को मारता है, मतलब मारने वाला होता है, घर के अंदर घुसता है, भाई वो आता है, भाई सबको मारता। फिर वहां से पुलिस वाला बताता है तुझे पता नहीं है कौन है, 6 साल पहले IPS DCP रह चुका, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। मेरे हिसाब से वरुण धवन का जो इसने दिखाया, वो जो उसकी पोस्ट बताई डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। उसकी पावर दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ मैं मानता हूँ इस पोस्ट का होना जरूर था, लेकिन जो भी इसके एक्शन थे, जिस तरीके से उसका लुक था वरुण धवन का, वो एक इंस्पेक्टर या फिर ACP भी मैं कह सकता था। ACP होता तो वो भी ठीक लगता, लेकिन इंस्पेक्टर या ACP से ऊपर मुझे जो उसकी पोस्ट ठीक नहीं लगी। जो उसको बताया कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, वो एक ऊंची पोस्ट होती है यार वो पुलिस के अंदर, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये बनाई है काली इसने, जो भी एटली के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर चुके हैं काफी बार। और साथ ही साथ दिख रहा है एटली का थोड़ा बहुत इसके अंदर एक मिर्च मसाला टाइप दिख रहा है कि भाई एटली के साथ काम कर चुका है बंदा, तो थोड़ा बहुत एटली का टाइप का एक्शन दिख रहा है। जवान पिक्चर वाला काफी बढ़िया पिक्चर थी। इसके अंदर मेरे को सबसे अच्छा लगा जैसे राजपाल यादव को, वरुण धवन को, सलमान खान को यूज किया गया इस पिक्चर के अंदर। राजपाल यादव कैसे एक्सेप्ट कर सकता था कोई, उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी होगी जब वो बोलते हैं कि वो बेटी का बाप मर मर के मर जाएगा, और उसके बाद जब वो छोटा मोटा एक एक्शन सीन आता है, मैं हिल गया था भाई साहब जब राजपाल यादव ने एक्शन सीन किया, डायलॉग मारते कि कॉमेडी इज अ सीरियस थिंग। भाई साहब मेरे को कहीं एक्सपेक्ट नहीं था कि राजपाल यादव से लोग एक्शन करा देंगे। बहुत बुरी तरह राजपाल यादव को मारते हैं, उसके बाद फिर एंड में दिखाया जाता है कि चलो राजपाल यादव बच गया, अच्छी बात है भाई हमारे को बच गया। फिर हमें वरुण धवन का दिखाया जाता है। अब इस पूरी पिक्चर में ऐसा है कि भाई वरुण धवन ने भाई शुरुआत में दिखाया कि अलग रह रहा है अपनी बेटी के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो क्यों अलग रह रहा है। 6 साल पहले वो DCP था, और DCP रहकर उसने बहुत बड़े बड़े कांड करे हैं, बहुत बड़े बड़े उसने क्राइम रोके हैं पूरी स्टेट को। मतलब रोड पे रहने वाले जो भी लोग हैं जो ये सब बच्चों से करवा रहे हैं, उन सबको मारता है, सबको बहुत बुरी तरह मारता है। फिर उसको हॉस्पिटल की एक लड़की से प्यार हो जाता है। उसके बाद पहले उसकी मम्मी मना कर देती है, फिर उसकी मम्मी भी कहती है मैं कैसे जा सकती हूँ अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ। ठीक है, वो सीन भी काफ़ी अच्छा था। फिर उनकी काफ़ी बहुत जल्दी उनका ये जो रोमांटिक आर्क है, ये जो इनका अफेयर वाला है, मेरे हिसाब से बहुत जल्दी वाला भाग गया। पिक्चर बहुत फास्ट पेस भागेगी, आपको कहीं भी पिक्चर को मिस नहीं करना। जैसे पिक्चर के सीन मिस करोगे पता नहीं चलेगा भाई साहब इस समय क्या बोल लिया। और पिक्चर में गाने बहुत सारे हैं, बेबी गाना आ जाता है, फिर उसके बाद इसका वरुण धवन की एंट्री वाला गाना आ जाता है, फिर इनका लव स्टोरी वाला गाना आ जाता है। गाने बहुत सारे हैं। शुरुआत में मुझे लग रहा था कि यार फिल्मों में गाने नहीं है, गानों के अंदर कुछ फिल्म भरी हुई है। गाने बहुत सारे फिल्म के अंदर, मेरे हिसाब से गाने थोड़े कम होने चाहिए थे, या फिर कुछ गाने तो मुझे ठीक नहीं लगे। बेबी वाला गाना फिर भी ठीक था, उसकी एंट्री वाला गाना ठीक था, अफेयर वाला गाना मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा। बट गाने काफ़ी सारे थे, कहानी को कम कर देना चाहिए था इसके अंदर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वो DCP था, उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, तो कैसे उसने जैकी श्रॉफ के खिलाफ एक सारे सीन कर रहे थे, सारे एक्शन कर रहे थे। जैकी श्रॉफ का बेटा जो था, जो एक रेपिस्ट था, एक मर्डरर था, और साथ ही वही जो फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए गया था, उसको लोग सल्यूट नहीं करते। उसके पास लाल बत्ती की गाड़ी नहीं है, उसको आज रोक लिया टोल पे। लाल बत्ती की गाड़ी होती तो उसको टोल पे नहीं रोकते, सल्यूट करते, तो उसको मिनिस्टर बनना है। ओ भाई जैकी श्रॉफ होता है आज से मेरा बेटा फाइनेंस मिनिस्टर, और सारे मिनिस्टर खड़े खड़े हिल जाते, भाई साहब ये क्या कर दिया। और मान भी जाते हैं लोग, मानना ही पड़ता है। जैकी श्रॉफ भाई अपने इस
ह्यूमन ट्रैफिकिंग की चैन के भाई बादशाह। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं जैकी श्रॉफ के इसके अंदर एक्टिंग और एक जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा मुझे। मतलब एक्टिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, जैसे कि ऑब्वियसली उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है ओवरऑल कहें तो, लेकिन इस पिक्चर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो मुझे इसमें इनका इतना वो नहीं दिखता। ऐसा कहीं ना कहीं फील होता है कि यार जैकी श्रॉफ थोड़ा सा अंडरवेलमिंग है। कोई बात नहीं, बाकी सब जो वरुण धावन की एक्टिंग थी, वरुण धावन की डायलॉग डिलीवरी को अगर हटा दिया जाए तो एक्शन जो कालीस ने करवाया है, जो भी इस फिल्म के अंदर एक्शन है, बाकी सारी चीज़ें हैं, इमोशंस हैं, वो सब वरुण धावन ने अच्छा कर। लेकिन जहाँ जहाँ वरुण धावन डायलॉग बोल रहा है, थोड़े बड़े डायलॉग बोल रहा है, हैवी डायलॉग बोल रहा है, वहाँ मुझे सीन इतना कुछ खास नहीं। एंड में भी जब वो जैकी श्रॉफ को मारते हुए बोलता है कि मेरे जैसे बहुत बड़े हैं, मैं पहली बार आया हूँ, तू तेरी वजह से मरा है, मुझे वो सीन इतना हैवी फील नहीं हो पाता है। होना चाहिए था वो सीन को हैवी फील। फिर पूरा हमें एक विंटर आर्क बोल रहा हूँ सॉरी, फिर पूरा का पूरा हमें ये आर्क दिखाया जाता है कि जो उसकी बैक स्टोरी के अंदर उसने जैकी श्रॉफ के बेटे को भाई साहब ऐसे ही बिना बताए कब्जा कर लिया। 3 दिन ने उसको टॉर्चर किया, जैसे उसके बेटे ने एक लड़की को टॉर्चर किया था। जब वो लड़की का सीन आता है तो बिल्कुल एक दिल भारी भारी सा हो जाता है। वैसे ही उसके बेटे को भी मारता है, टॉर्चर करता है, फिर जला देता है। और उस जलाने वाले सीन से पहले जो राजपाल यादव का मोनोलॉग आता है भाई साहब कि अगर मेरे पास वर्दी नहीं होती, मैं एक आम इंसान होता तो मेरे को बहुत मारता, ये वो। राजपाल यादव भी काफ़ी अच्छी डायलॉग डिलीवरी कर जाते हैं उस समय। और जैसे ही वो वरुण धावन एक्टिंग करते हैं सिगरेट गिरने की और राजपाल यादव सिगरेट उठाता है और ऐसे फेंकता है, ओ भाई पूरे उस खेत में आग ही आग लग जाती है। उसका जो बेटा है जैकी श्रॉफ का, वो आग में से बाहर आता है और बैठे बैठे जल जाता है। पेड़ जलने से पहले वरुण धावन बचा लेते हैं, उसके ऊपर एक कवर ढक देता है। जैकी श्रॉफ जब आता है कि मुझे अपने बेटे से मिलना है, फिर उसके बाद तुम उसे जेल ले जा सकते हो, तो ये भाई कवर उठाता है, पूरा उसका बेटा जला हुआ है, यहाँ तक बस फेंक रह गया। जैकी श्रॉफ पागल हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि भाई साहब वरुण धावन बता देता है कि उसने मारा है, वरना उससे पहले जैकी श्रॉफ वरुण धावन के कंधे पे ही सर रख के रो रहा था। मेरे हिसाब से ना बताता तो वरुण धावन बच सकता था और पिक्चर मतलब इन पिक्चर खत्म हो जाती ना। इनको फिल्मी ड्रामा भी तो डालना है। वरुण धावन बता देता कि मैंने मारा है, उस लड़की के भाई ने मारा, जो एक पुलिस ऑफिसर है सत्य वर्मा। काफी बढ़िया था। फिर वरुण धावन जो जैकी श्रॉफ अपने भाई परम आनंद की प्राप्ति करने वाले हमारे भगवान, वो अपना एक बदला शुरू करते हैं। पहले जेल जाते हैं किसी तरह, फिर वहां से 2-3 साल बाद बाहर आते हैं। 3-4 साल बाद दिखाया जाता है कि वरुण धावन अपनी बीवी, अपनी बेटी, उसकी बेटी हो चुकी है, शादी के बाद वो सेटल हो रखे हैं। एकदम से वो बात कर रहे होते हैं बर्थडे पे, और जो उसकी बीवी होती है उसको शायद मीरा नाम, जो उसकी बीवी होती है उसको यहाँ से गोली पड़ती है। वो भाई वो ऐसे सर टकराता है प्लेट्स पर, नीचे गिर जाती है। फिर जब वहाँ से आते हैं जैकी श्रॉफ वगैरह, वो भाई वरुण धावन पहले इस कंधे पे गोली मारते हैं, फिर वरुण धावन उस कंधे पे गोली मारते हैं। इतने में वरुण धावन की मम्मी और उसकी वरुण धावन की बेटी अंदर जा रही थी कि मम्मी उसकी बेटी को नहलाने ले जा रही है। फिर उतने में वरुण धावन को बहुत बुरी तरह मारता है। जैकी श्रॉफ आता है, उसको ऐसे हंटर से मारता है, उसकी बीवी को वैसे ही मार रखी है। फिर वरुण धावन अपनी बंदूक ढूंढने की कोशिश करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बेटी को लेकर घर से निकला और घर ब्लास्ट हो गया, यानी उसकी बीवी, उसकी माँ सब घर के अंदर ही ब्लास्ट हो गए। अपनी बीवी को भी बचा सकता था वो, बट कोई बात नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर जाकर सेटल हो गया, जैसे पिक्चर की शुरुआत में हमको दिखाया जा रहा था। फिर जो अपनी बेटी को नॉर्मल डे की तरह ही बस में बिठाता है, स्कूल बस में बिठाता है, और उसको वीडियो कॉल होती है जैकी श्रॉफ की। अब जैकी श्रॉफ मुझे समझ नहीं आता, पहले 3 साल के लिए जेल के अंदर गया आपने, जब उसने पहली बार किया था। फिर 3 साल बाद बाहर आया, वरुण धावन को गोली वोली मारी। फिर अभी 6 साल के लिए अंदर चला गया, फिर 6 साल बाद बाहर आया, फिर इसकी बेटी को परेशान करने लग गया। वीडियो कॉल आता है वरुण धावन जैकी श्रॉफ का जेल के अंदर से सबको जला दिया, पुलिस वालों को मार रहा है। फिर वो हमें दिखाया जाता है बस, जो जिस बस के अंदर बिठाया होता है उसने अपनी बेटी को, वरुण धावन ने 2 कदम आगे जाती है, ऐसे लड़खड़ा जाती है और पानी के अंदर गिर जाती है, समुद्र के अंदर गिर जाती है। फिर वरुण धावन बाइक से चेस करने वाला होता है, बाइक गिर जाती है उसकी, फिर पानी के अंदर कूदता है। और इतनी शॉकिंग बात भाई साहब कि सारे बच्चों को स्विमिंग आती है एक्सेप्ट वरुण धावन की खुद की बेटी को, और शायद उसके एक दोस्त को भी। भाई वो दिखाया जाता है कि सारे लड़के वो स्टूडेंट्स को बाहर निकाल लिए, फिर अपनी बेटी को एंड में बाहर निकालता है, उसकी बेटी किसी तरह बाहर निकलती है। फिर दिखाया जाता है भाई वरुण धावन अपने आप को ब्लेम कर रहा है कि उसकी वजह से सारे बच्चों की जान खतरे में हो गई, ये हुआ वो हुआ। फिर वो जैकी श्रॉफ का कॉल आता है कि तेरे को पता नहीं असली राक्षस कौन है। फिर वरुण धावन ऐसे स्माइल करता है सरकास्टिक वाली। राजपाल उससे पूछता है कि सर किसका कॉल था, वो कहता है उसी का कॉल था नाना का, उसे असली राक्षस देखना। भाई राजपाल यादव के चेहरे पर भी एक स्माइल आती है सरकास्टिक वाली की, अब पता चलेगा। फिर दिखाया जाता है वरुण धावन का कमबैक पुलिस के अंदर। भाई साहब वो ऐसे छुपके से गया, पूरी जगह अफवाह फैल गई, वरुण सत्य वर्मा का भाई भूत वापस आ गया, डीसीपी का भूत वापस आ गया। जिस इंस्पेक्टर ने उसकी माँ को गोली मारती, उस इंस्पेक्टर को भाई पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे ही वो डराता है, कैसे डराने वाला सीक्वेंस आता है कि यहाँ से आ रहा है, वहाँ से गायब, वहाँ से आ रहा है, यहाँ से गायब हो गया। काफ़ी सही था। फिर दिखाया जाता है उसको पंखे के अंदर जाके मार दिया उसने इंस्पेक्टर को ही।
फिर बताया जा कि एक एक करके वरुण धावन ने यानी अपने सत्य वर्मा ने डीसीपी ने सारे नाना के यानी जैकी श्रॉफ के सारे इलीगल धंधों की फैक्ट्री को, इसको मिल वगैरह को सबको आग लगा दी, सबको बंद कर दिया। मैं सही बताऊँ उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ यार, क्योंकि एंड में जैकी श्रॉफ ने फिर उसकी बेटी को उठा लिया। राजपाल यादव का सीक्वेंस दिखाया एक्शन वाला जो अच्छा था, वो जो इंस्पेक्टर का सीक्वेंस था एक्शन वाला वो बेकार था। पता नहीं वो मार ही नहीं पाई गुंडों को भी भाई। राजपाल यादव अकेला बेचारे इतना पिटा, तो अच्छी बात है एंड में दिखा दी कि राजपाल यादव बच गए भाई। फिर दिखाया जाता है कि वो भाई वरुण धावन अपना जैकी श्रॉफ के आगे जाके घुटने टेक रहा है, उससे बोल रहा है कि मेरी बेटी को छोड़ दे, तेरी लड़ाई मुझसे है, ये वो। इतना कमबैक, इतना बिल्डअप किस चीज़ का था भाई? जब एंड में जाके तुम्हें घुटने ही टेकने वापस जैकी श्रॉफ के आगे जाके बीच में ही टेक लेते, सीधी बात है, ख़त्म बात, कोई बात नहीं। फिर जैकी उसको मारना शुरू करता है, उल्टा लटकाता है, उल्टा लटका के बहुत मारता है। फिर उसकी बेटी उसकी सबको मोटिवेट करती है, सब मिलकर क्रेन का एक डब्बा जो है पलट देते हैं। फिर वरुण धावन सबको मारना शुरू करता है, गोली गोली से बंदूकों से मारता है और बच बचा के अपनी बेटी के पास जाता है। फिर उसकी बेटी के बाद वो अपने जैकी श्रॉफ से लड़ता है। मुझे लगा था जैकी श्रॉफ और उसकी अच्छी खासी लड़ाई होगी यार, बट नहीं हुई। पता नहीं कौन सी पिक्चर में दिखाया, KGF 2 के बाद तो मुझे कोई लड़ाई दिखी ही नहीं अच्छी खासी भाई। फिर इन दोनों का दिखाया जाता है। फिर उसकी बेटी बोलती कि सॉरी बोल दो, माफ़ कर देंगे मेरे पापा। और उन्होंने बोलता है मेरी बेटी को पता है तूने उसकी माँ को मारा, फिर भी मेरी बेटी तुझे सॉरी बोलने को कह रही है। वो मारता नहीं है। फिर जैकी श्रॉफ जाते जाते मरते मरते बोलता है मुझे मार दे, वरना मैं बच गया तो तेरे पीछे वापस आऊँगा, तुझे मार दूंगा। फिर वरुण धावन अपना वही फिल्मी डायलॉग मारता है वही वाला कि मेरे जैसे बहुत बार आए होंगे लेकिन मैं पहली बार आया हूँ। हंसता रहता है जैकी श्रॉफ। फिर जैसे ही वरुण धावन से जाता है, सारी वो लड़कियां जिसको एक्सटॉर्शन करके भेजा जा रहा था, सप्लाई करके भेजा जा रहा था, सब दिखाई जाती है एक साथ गुस्से में आते हुए, चिल्लाते हुए मारते हुए जैकी श्रॉफ को। तो ऑब्वियसली जैकी श्रॉफ को मार ही दिया होगा, इसके बाद कहीं बचाया होगा। तो ये था। फिर मिड क्रेडिट सीन आता है जिसमें भाई साहब वरुण धावन को उससे इंस्पेक्टर को पकड़ लेते हैं और उसी क्लाइंट के सामने ले जाते हैं जो क्लाइंट लड़कियां सप्लाई के बाद दूसरे देश में कराता है। फिर कमिश्नर और वरुण धावन बोलते हैं भाई हमसे भी ज़्यादा खतरनाक, 100 गुना खतरनाक एक बंदा है। फिर एक वो क्लाइंट बोलता है उसको भी पकड़ के लेके आओ। एक बंदे को लेके आते हैं, हाथ पारे बांध के, मुंह एकदम ढका हुआ। फिर उसको 1-2 घूसे मारते हैं। फिर उसकी आंखों से चीरा लगता है। फिर दिखता है वो कोई और नहीं, अपने सल्लू भाईजान का एंट्री हो जाती है इसके अंदर। फिर भाई अपने भाईजान हाथ पैर बंधे हुए मारते हैं, सबको ऐसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। अच्छा खासा एक एक्शन सीन थोड़ा सा दिखता है। फिर पिक्चर खत्म होती है। वरुण धावन उस कमिश्नर के ऊपर से सीने पे चाकू फेंक के मारता है, वो कमिश्नर मर जाता है, वहाँ पे सबको मार दिया जाता है। फिर सलमान खान अपना थोड़ा वो कॉमेडी करता है कि बेबी कौन है, बेबी ये है, बेबी वो है, बेबी तू है, हैप्पी एंडिंग वाली सारी कॉमेडी होती है। और सबको दिया जाता है कि ये एजेंट है, राजपाल यादव एजेंट है, वो इंस्पेक्टर एजेंट है, बेबी जॉन एक एजेंट है और सलमान खान एजेंट भाईजान है। यही पिक्चर थी, अच्छी खासी पिक्चर थी, लंबी चौड़ी पिक्चर थी, 2 घंटे 40 मिनट के आसपास की पिक्चर है। तो मैं इस पिक्चर को 7.5 और 8 आउट ऑफ 10 दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। एक अच्छी फिल्म लगी मुझे, गाने थोड़े ज़्यादा थे, अननेसेसरी थे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इट्स योर गाय फिल्मी ग्रह। और ऐसे ही अगले ब्रेकडाउन्स और रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना सबसे पहले नोटिफिकेशन आने के लिए। थैंक यू।